ठीक है। ओम ओम क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रमा भ्रसाद बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। आज मैं आर्यवी दर्शन पर जो मेरी चर्चा होगी आज वो होगी कि हमारे जीवन में दुर्गुण कैसे आते हैं, हम किसकी नकल करते हैं, ये थोड़ा आज का विषय रहेगा। तो वेदों में 6 मुख्य दुर्गुणों को त्यागने का संदेश है। तो हमें वेद बहुत ज्ञान देते हैं, वेदों को हम पढ़ते नहीं हैं। तो मैं आज इसी की चर्चाएं करूंगा। हमने जाना है संसार सरिता यानी संसारिकता अर्थात दुनियादारी की प्रबल प्रभाव को और पार करने के लिए दुर्गुणों की बोझ को नदी के इसी किनारे पर पटक कर हम हल्के हो जाएं। धर्म के मर्म को और समझकर उसे जीवन में धारण करें। संसार नदी को तैरते समय डुबा देने वाले दुर्गुणों का अलंकारिक उल्लेख ऋग्वेद में है, अथर्ववेद में है। तो देखिए ये आज का विषय रहेगा। जो हमारी बुराइयां हैं, दुर्गुण हैं, उनको सब हम इसी संसार के इसी किनारे पे छोड़ दें, ना कि इन्हें हम आगे लेके जाएं। तो देखिए आगे लेके जाएं, कर्म का फल भोगना पड़ता है। ये परमात्मा की न्याय व्यवस्था है। यहाँ जो प्रमाण है उल्लू का आचरण और भेड़ियों का आचरण चलन और कुत्तों का व्यवहार, चिड़े का दुर्गुण, मोर का दुर्गुण तथा गिद्ध का दुर्गुण और लोभ रूपी राक्षसों को हे जीवात्मन तू छोड़ दे। जो एक तरह यहाँ आया उल्लू, भेड़िया, मोर, चिड़े आदि के जो कुत्ता, इनकी जो स्वाभाविक गुण है, इनका तुम आचरण का पालन मत करो। इनको ये सोचो कि ये दुर्गुण हैं। तो यहाँ ऋषि कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार ऐसे दुर्गुण हैं जिनमें चुंबकीय आकर्षण होता है। मननशील मानव के पांवों को जंजीर बनकर ये जकड़ लेते हैं। इन दुर्गुणों का प्रतिनिधित्व मंत्र में प्रतिपादित अलग अलग पशु करते हैं। तो जैसे देखिए, हे पशुत्व की पहचान है, मानव होकर भी उन 6 दुर्गुणों पशुओं को जीवन में बनाए रखना मूर्खता है और दुर्गुणों के बोझ से लदकर जीवन सरिता को पार नहीं किया जा सकता। देखिए जो ये संसार रूपी नदी है, बड़ी भयंकर नदी है और ये संसार एक तरह साधन मात्र है। हम साधन को जो है करनी तो साधना चाहिए, और हम दुर्गुणों में फंस जाएं तो हम ये संसार रूपी नदी में डूबे रहेंगे, फिर आना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा। तो इसलिए इस संसार रूपी साधन से आप मोह, ममता, क्रोध, अहंकार से दूर रहें। तो यहाँ कह रहा है पहला दुर्गुण है मोह। ममता शब्द से मोह के अर्थ को जाना जाता है। मोह, ममता वैसे तो ये दोनों मानव मूल्य हैं, गुण हैं, ग्रहणीय और स्वीकार्य हैं। फिर वैदिक ऋचा ने इन्हें दुर्गुणों की कोटि में क्यों रखा? तात्पर्य स्पष्ट है कि
मोह गुण होता हुआ भी और दुर्गुण बन जाता है। मोह के बिना माता में ममता उत्पन्न नहीं होती है। भाई जब माँ में अगर मोह ना हो, प्रेम ना हो, तो छोटे बच्चे का लालन पालन भी नहीं हो सकता। तो यहाँ आया है, ममता के बिना माँ बेटे बेटियों की परवरिश नहीं कर सकती। संतान के लालन पालन में जितने प्रतिशत मोह की आवश्यकता है वह गुण है। परंतु दुर्योधन के प्रति धृतराष्ट्र ने वह अश्वत्थामा के प्रति द्रोणाचार्य का मोह दुर्गुण है। इस दुर्गुण को उल्लू के समान आचरण कहा गया है। तो देखिए, मोह प्रेम तो हो, पर ऐसा ना हो मोह प्रेम में अपनी संतानों को भी बिगाड़ लें और उनके मोह में हम राष्ट्र को भूल जाएं, अपने कर्तव्य को भूल जाएं, जीवन को भूल जाएं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ कहते हैं उल्लू। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो रात को देख पाता है और दिन में अंधा हो जाता है। तो कुछ लोग ऐसे ही तो हैं जो रात में चोर डकैत रात में जो वो लूटपाट करते हैं और दिन में अपना हो जाते हैं, आराम करते हैं। तो ये उल्लू की चाल है। मतलब अंधेरे में उसे मोहब्बत तो उजाले से नफरत होती है। ऐसे ही जो वैसे होते हैं ना महापापी लोग भी, उन्हें धर्म की बातें अच्छी नहीं लगती, अधर्मी बातें अच्छी लगती हैं, ये संसार के मोह में आ जाते हैं बस, या इकट्ठा कर लो, यही तो है और है क्या। फिर वैदिक साहित्य में भी अज्ञान को अंधकार और ज्ञान को प्रकाश बतलाया गया है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, उल्लू की तरह और विपरीत आचरण नहीं करते हुए हम अज्ञान अंधकार से दूर रहें, वे ज्ञान प्रकाश को प्राप्त करें। तो हम अपने जीवन में, मनुष्य जीवन में अगर हमने ज्ञान प्रकाश ना किया तो ये आत्मा जन्म मरण के बंधन में पड़ी रहेगी, छूटेगी नहीं। लेकिन एक तरह ना वो उल्लू का जो दृष्टांत दिया है कि रात में वो देखता है, दिन में नहीं देखता, तो दिन के प्रकाश में भी हम जो है एक अंधेरा ही करते हैं, अज्ञान अविद्या में पड़े हैं, यही कारण है हमारा। तो अज्ञान अंधकार को से दूर रहें, ज्ञान प्रकाश को प्राप्त करें। नहीं, ऋचा का कथ्य है, ज्ञान का उपयुक्त एवं पर्याप्त प्रकाश मस्तिष्क में न होने के कारण अश्वत्थामा नामक स्वपुत्र के मोह में डूबकर महाभारत की बाजी को गुरु द्रोणाचार्य हार गए। तो देखिए, पुत्र मोहित तो था। उस समय जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उस समय वो पूछ लिया गुरुजी से, गुरु द्रोणाचार्य से, तुम्हारा कब काल है, तुमने तो हमारा बहुत नाश कर दिया, बहुत जनता मार दी। तो उन्होंने कहा वो पुत्र मोह में कि जब मेरा पुत्र सामने आ जाएगा मैं शस्त्र जो छोड़ दूंगा, हटा दूंगा। तो इसलिए न वो पुत्र मोह था। तो उस समय युद्ध के मैदान में और एक आवाज लगा दी, अश्वत्थामा मारा गया। फिर उसके बाद में शब्द जो शोर शराब में जब वो तुम्हारे झांझ मजीरे बजने लगे तो वो उसमें ये कहा अश्वत्थामा मारा गया, नर या कुंज। तो वहाँ वो आवाज तो दब गई। तो वहाँ गुरु द्रोणाचार्य ने पुत्र मोह में सारे शस्त्र गिरा दिए। तब यहाँ श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, तो तब जो है उसका एक तरह भाई गुरु द्रोणाचार्य का काल आ गया। तो ऐसे जो क्या हुआ, फिर इसका मूल कारण पुत्र मोह ही तो हुआ। आज हम पुत्रों के मोह में पुत्रों को ठीक शिक्षा नहीं दे रहे और पुत्र बड़े अज्ञान के रास्ते पर जा रहे हैं और घर को बर्बाद कर रहे हैं, अधर्म में जा रहे हैं। तो ये ऐसा पुत्र मोह भी नहीं होना चाहिए। पुत्र को तो डांट फटकार करके वेदों के रास्ते पर लाओ, पहले खुद वेदों के रास्ते पर चलो, फिर पुत्र को लाओ, तब तो आप
एक तरह सही संसार में जीवन काट सकते हैं। तो देखिए, पर्याप्त प्रकाश मस्तिष्क में न होने के कारण अश्वत्थामा नामक स्वपुत्र मोहे से मैं डूबकर महाभारत की और बाजी को गुरु द्रोणाचार्य हार गए। मोह की इस बुराई को भांप कर श्री कृष्ण ने यह नीति अपनाई थी तथा द्रोणाचार्य को परास्त न कर सकने के कारण अश्वत्थामा नामक हाथी को मरवाकर तथा छल पूर्वक और मुनादी करवा दी कि द्रोणाचार्य यह दुर्गति और करवाई थी। तब पुत्र मोह, और देखिए ये जो गुरु द्रोणाचार्य की दुर्गति हुई पुत्र मोह के कारण ही तो हुई। कोई हाथी मर गया और हाथी अश्वत्थामा मारा गया, तो अश्वत्थामा पुत्र का नाम था। अश्वत्थामा हाथी को भी कहते हैं, तो इसलिए ये पुत्र मोही तो था। देखा कुछ नहीं और सारे शस्त्र डाल दिए। दूसरी घटना है पुत्र मोह की कि पुत्र मोह में अंधे धृतराष्ट्र तो दोनों तरह से अंधे थे, जिसका समग्र परिणाम अवांछनीय महाभारत संग्राम था। इसीलिए ऐसे मोह को ऋचा ने दुर्गुण माना है, वे इसे छोड़ देने का संदेश दिया है। देखिए, धृतराष्ट्र तो दोनों ही तरह अंधे थे। और एक बात कि जो गंधारी उनकी पत्नी थी, वो भी उन्होंने, पति तो अंधा था ही और उन्होंने भी आंखों के पट्टी बांध ली। क्या यही गृहस्थ धर्म है? तो कम से कम माँ को तो अपनी आंखें खोल के रखना था ताकि पुत्र में आप गुण ना आया। तो इसलिए इसी के कारण वो पुत्र मोह के कारण ही अवगुण आ गया उसमें। क्या नाम है? तो द्रोणाचार्य। तो इसी मोह ममता के कारण ही दुर्योधन में दुर्गुण आया। तो दूसरा दुर्गुण है क्रोध। जो हमारे अंदर में क्रोध होता है, ये तो मोह हो गया। मोह वश ही हम जो है ये संसार में गलत गलत कार्य करते रहते हैं। और फिर दूसरा दुर्गुण है हमारा वो क्रोध। भेड़िया नामक जानवर इस दुर्गुण का प्रतीक है। वह क्रोधित होता है भेड़िया, अकारण बच्चों को उठाकर ले जाता है। क्रोध से सर्वनाश हो जाने पर भी जाने की बात गीता में भी कही गई है। तो देखिए, क्रोध जो है हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा जो घातक है, नाशक है, वो क्रोध है। और वही क्रोध तो जब शराब पियोगे तो क्रोध तो होगा बुद्धि में, अंडे मांस खाओगे तो दया नहीं रहेगी, तुम में क्रोध ही आएगा। तो ये हमारे खान पान का भी असर है, संगति का असर है, हम वेदों को ना पढ़ने का भी है। तो इसलिए कभी हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। तो क्रोधित व्यक्ति की बुद्धि बाहर निकल जाती है, उसमें अंदर तो सोच रहती नहीं। और ऐसा बुद्धिहीन आदमी ऐसा आचरण कर बैठता है जिसे देख सुनकर और मानवता रोमांचित हो जाती है, थर्रा उठती है। क्रोध व्यक्ति तलवार उठाकर पिता, माता, पुत्र, पत्नी तथा मित्र की भी हत्या कर देता है। आज रोज हो रहे हैं। क्रोधी तो है जो माता पिता को मार रहे हैं, जिन्होंने छोटे बच्चे से गर्भ में मानी रखा और उनका एहसान उतारना चाहिए था। एहसान तो अलग बात हुआ। और जो अगर उन्हें कोई शराबी बेटा है पैसा ना दिया तो उनकी हत्याएं कर रहे हैं, सारी संपत्ति ले रहे हैं। करना चाहिए थी सेवा और कर रहे हैं वो खान पान की वजह से। क्रोध है ये, क्रोध बड़ा भयंकर होता है, क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का तीसरा नेत्र
और अंधा हो जाने के कारण वे अपने मोटे मोटे चर्म चक्षुओं से कुछ भी नहीं देख पाता। जब बुद्धि के अंदर अज्ञान है तो हत्या, हिंसा, मारधाड़, लड़ाई झगड़ों का परिणाम इस क्रोध नामक दुर्गुण के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। माँ की जो ममता या पिता का जो प्यार और छोटे से नन्हे बालकों को मिलना चाहिए था, उसके स्थान पर मुंह पर थप्पड़ की चपेट यही क्रोध की दिलासा है। हालांकि ये थोड़ा सा ये है कि माता पिता को, संतानों को डांटना तो चाहिए, तभी उनमें गुण आएंगे। तो यहाँ घर परिवार यही क्रोध में क्रोध दिलाता है। जो हमारे व्यवहार है ना, इनसे क्रोध उत्पन्न होता है। घर परिवार का स्वर्ग सम वातावरण नरक में परिवर्तित हो जाता है। रामायण की स्नेह कथा, महाभारत की कठोर व्यथा में और परिणाम होने लगती है। इसीलिए भयंकर क्रोध दुर्गुण है। कभी हम अपने जीवन में क्रोध ना करें। देखिए क्रोध क्या है। जैसे आप गर्म जल है और गर्म जल में भाप उठते हैं, आप चेहरा नहीं देख सकते। चेहरा तो आप ठंडे जल में देख सकते हैं। पहले जब ये शीशा वगैरह नहीं था तो तब पहले चेहरा जल में भी देख लिया करते थे। वैसे अनादि काल में तो शीशा था, सब कुछ था, लेकिन ये महाभारत काल से जो विनाश किया है, विज्ञान को नष्ट किया है, ज्ञान को नष्ट किया है, गुरुकुलों को नष्ट किया है, तब से यह विद्या और जो हमारे संसाधन थे वो समाप्त किए हैं। तो फिर पानी में ही चेहरा देखते थे। तो इसलिए गर्म पानी में चेहरा नहीं दिखता। उसी प्रकार जो क्रोध में हम कोई निर्णय लेते हैं तो हमें अच्छाई बुराई का ज्ञान ही नहीं होता, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। जब भी कोई निर्णय लेना हो तो आप क्रोध में ना लें। आप जब मन शांत हो जाए और कोई अच्छा सलाहकार हो, मित्र अच्छा हो, धार्मिक हो, उसकी सलाह लें। फिर आता है तो देखिए क्रोध जैसा आक्रोश एक ऐसा तत्व है जिसे वेद ने मन्यु नाम दिया है। प्रभु से भी प्रार्थना की गई है, मन्यु रसी मन्यु मई देही। हे ईश्वर, आप मन्यु नामक गुण से भी युक्त हैं, हमें भी मन्यु दीजिए। अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, कदाचार के विरुद्ध आक्रोश हो तो होना ही चाहिए। तो देखिए क्रोध तो हमें करना चाहिए, और वो जो है लेकिन बिना सोचे समझे नहीं। इनके नाश के लिए अभिमन्यु होकर धनुर्धर बनना, तलवार उठाना या शस्त्रधारी हो जाना शास्त्रों को अनुमत है। वेद में भी कहा गया है, यदि हमारी गांव की, राष्ट्र की या शांत जनता की कोई हिंसा करता है तो उसे गोली से मार देना चाहिए। ये महर्षि मनु कहते हैं आतातायित्य ने मायतांतम और हन्या देवा भी और चारयन। आताताई वे उग्रवादी को देखते ही बिना विचारे मार दो, यह मन्यु है। और मन्यु की भावना और क्रोध के विनाश के अंतर को समझते हुए क्रोध के प्रतीक भेड़िए की चाल को हम जीवन में छोड़ दें, यही वेद का आदेश है। तो देखिए भेड़िया भी कुछ कम नहीं होता, वो भी बड़ा होता है। यहाँ आता है लोक में कुत्ते की वफादारी आदित्य वे अनुपम मानी जाती है।
कुत्ता वफादार होता है, परंतु कुत्ते में भी दोष है। कुत्ते में क्या दोष है? मस्तिष्क के अपराध, जगत के अनेक रहस्यों की खोज, शत्रु पर आक्रमण आदि अनेक विशेषताओं के होते हुए भी कुत्ता जगत में बदनाम है। कारण है कुत्ते में अनेक दुर्गुणों का होना है। तो वैदिक ऋचा में प्रमुख दुर्गुणों की और परिगणमान के प्रसंग में और अगला संदेश है, यही सब या तुम अपनी जीवन से और कुत्ते की ईर्ष्या आदि बुरी आदत को दूर करो। जहाँ कुत्ते में गुण है वहाँ उसमें ईर्ष्या भी बहुत है। ईर्ष्या क्या है? कुत्ते की प्रमुख आदत है, एक गली का कुत्ता दूसरी गली के कुत्ते का जानी दुश्मन होता है, तो अपने ही वंश के दूसरे सदस्य को वे सहन नहीं कर पाता। महाभारत की लड़ाई का साक्षात प्रतिनिधित्व करता है वह कुत्तापन है। तो इसलिए जैसे महाभारत में एक ही परिवार लड़ा, भाई से भाई लड़ा, ऐसी कुत्ता भी अपनी बिरादरी से खूब लड़ता है। अकबर ने बीरबल से एक बार पूछा था, बीरबल बताओ लोगों के द्वारा भेड़ों व बकरियों को मार खाए जाने के बावजूद क्या कारण है? लोग जो है बकरी सीधी होती है तो उसको मारे जाते हैं। इन जानवरों के झुंड दिखाई देते हैं, परंतु और देखिए देते हैं, परंतु यह इक्का दुक्का ही दिखाई देते हैं। और कुत्ते पे आई है कि कुत्ता जो है कम दिखाई देता है और कुत्ते का मांस कोई नहीं खाता, परंतु यह इक्का दुक्का दिखाई देता है। कुत्तों की भीड़ क्यों नहीं होती? तो दो कमरों में अलग अलग बंद किए गए और बंकरों व कुत्तों को और बकरियों व कुत्तों को दिखाकर बीरबल ने प्रत्यक्ष उत्तर दिया। बकरियां मिलजुल कर चारा खाने के पश्चात परस्पर प्रेम पूर्वक आराम करती दिखाई देती हैं, परंतु कुत्ते खाने को बिखेर कर लहूलुहान दिखाई देते हैं। तो वे स्वार्थ के कारण रात भर भौंकते रहे और एक दूसरे को काट खाया पर खाने को नहीं खा सके। बीरबल का तात्पर्य था पारस्परिक प्रेम के कारण ही बकरियों का झुंड दिखाई देता है। ईर्ष्या के कारण कुत्ते आपस में लड़ झगड़ कर समाप्त हो जाते हैं, परमाणुतः कुत्तों का झुंड नहीं बनता। तो देखिए आज मैं देखता हूँ आज तो भारत का संसार भर में ऐसा जान पड़ता है कि भाई सब स्वार्थ की लड़ाई है, सब स्वार्थ में एक दूसरे का नुकसान कर रहे हैं। इसमें या तो देश का नुकसान हो रहा है या गरीब जो जनता है उसको रोजगार इत्यादि में नुकसान हो रहा है। समझो पहले तो देखिए कुत्ते का दूसरा दुर्गुण है अपने द्वारा किए गए वमन, उल्टे को चाटना और मानव व्रत को धारण कर उसे तोड़े अथवा त्यागें। तो यह दुर्गुणों को पुनः अपनाए तो यह और कुकुर स्वभाव है। नाली में वर्षों तक पूंछ को सीधी रखने पर भी कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती है। कुछ लोगों का स्वाभाविक गुण है, उन्हें कितना ही समझा लो, पढ़ा लो, कितना ही साधन दे दो, लेकिन अपनी दुर्गुण बुराइयों को नहीं छोड़ते। तो देखिए यह टेढ़ापन, वक्रता कुत्ते का तीसरा दुर्गुण है। इंसान को जीवन में कुटिलता, टेढ़ी आदतें छोड़ देनी चाहिए। चापलूस कुत्तों का और चौथा दुर्गुण है मालिक को और भोजन को देखकर वे
पूंछ हिलाता है, लोटपोट होकर पेट दिखाता ही भिखारीपन को दिखाकर पीछे लग जाता है। मानव को यह दुर्गुण छोड़ देना चाहिए। कुत्ते का जहरीलापन पांचवा दुर्गुण है। कुत्ते के द्वारा काटे जाने पर जो उपचार करना पड़ता है, इंजेक्शन का जो दौर चलता है, वह जगत प्रसिद्ध है। इसके बावजूद समाज में लोकोक्ति है कि कुत्ते का काटा तो बच सकता है, परंतु आदमी का काटा नहीं। कुछ लोगों ने कुत्ते की आदतें ग्रहण कर ली अपने जीवन में, दूसरों को काटते हैं, भौंकते हैं और कहीं हर तरह लूट छल कपट करते हैं। तो हमें इस कथन के तात्पर्य को समझना चाहिए। धोखा, दगा, बेवफाई और कृतघ्नता आदि वे दुर्गुण हैं जिनसे मानव मन व उसका स्वभाव विषैला बनता है। इस विपरीत स्वभाव का परिमार्जन करना चाहिए, इसका हमें उपाय करना चाहिए। पहले नंबर इसका उपाय है, गुरुकुलों में है, वेदों की शिक्षा में है, वेद का है, लेकिन वहाँ लोग बच्चे पढ़ाते कम हैं। ये सारा कारण है। तो कुत्ते द्वारा सरे आम काम व्यवहार उसका छठा दुर्गुण है। इसी जघन्य कर्म कहा जाता है। जघन्य कर्म यानी जंघाओं से संबंध रति कर्म। तो इसलिए मालकर से अर्थ हुआ नीच कर्म। मानव द्वारा ओपन सेक्स तथा चोरी, डकैती, हिंसा, भ्रष्टाचार आदि कोई भी पातक समाज विषाक्त, विघातक या अधोगति की ओर ले जाने वाला नीच कर्म, जघन्य कर्म माना जाता है। तो यह और कुकुर स्वभाव है। सातवां दुर्गुण है, कुत्ते द्वारा सूखी हड्डी को चबाया जाता है जाना और अपने ही मुख रक्त को चखकर उसे हड्डी का स्वभाव समझना। तो ये दुर्गुण है। ये जो वैश्यावृत्ति है वो यही तो है कि सूखी हड्डी चबाना है, जो उसका जैसे कुत्ते को और मसूड़े छिल जाने के बाद उसको आनंद रक्त का आने लगता है, इसी प्रकार सेक्स में भी और क्या है, ये तुम्हारा ही तो है नुकसान। विचार करो। मनुष्य के द्वारा प्रकृति से मुख प्राप्ति की कामना नहीं, सुख प्राप्ति की कामना करना भ्रम है। जो भ्रम है कुत्ते के समान वज्र मूर्खता है। कुत्ते की कर्कश वाणी और उसका आठवां दुर्गुण है अमधुर वाणी और शत्रुओं, मित्रों, पड़ोसियों, सगे संबंधियों, छोटों में बड़ों सभी के लिए कष्टदायक होती है। मानव को और शिव वाणी, मधुर वाणी, सत्य वाणी, प्रिय वाणी ही बोलनी चाहिए। तो देखिए, मुंह से सांस लेना, जीभ से लार टपकाना, हमेशा भौंकते रहना और एक कारण घुर्राते रहना आदि अन्य अनेक दुर्गुण भी कुत्ते के हैं। तो देखिए, ये कुछ देखे जाते हैं। तो दुर्गुण भी क्रांतिवीरों के बलिदान को प्राप्त देश का स्वतंत्र हमारे ही विपरीत आचरण के कारण। और आज देखिए, आज स्वतंत्र यानी और कुकुर तंत्र में परिणाम होने लगा है। ईर्षा अग्नि की दाह से सब और पीड़ित हैं। व्रत ग्रहण समाज से निष्कासित हैं और सुबह वचन शाम को तोड़ देता है। सुबह का सीधे रास्ते को छोड़ सभी और वक्र पंथा के अनुगामी हैं।
राज दरबारों, प्रशासनिक क्षेत्रों में व अन्य संस्थाओं में चापलूसी की हद है। प्रत्येक व्यक्ति आज विषाक्त और प्रतीत होता है। ओपन सेक्स को आज फैक्स, ईमेल व इंटरनेट का सब्जेक्ट बनाया जा रहा है। आज हम देखते हैं तो फोनों में नंगे चित्र आते हैं, सेक्स को दिखाया जाता है। आज मानव जो है पशु पक्षियों की नकल करके अपने जीवन को पतन कर रहा है। वाणी पर और संयम तड़क भड़क कर और टूट रहा है। कुकरो स्वभाव ने आज समग्र समाज को और दुर्भाव युक्त बना दिया है। ऐसी परिस्थितियों में वैदिक ऋचा का संदेश यही सर्वयात्म और भी अधिक सामाजिक और सार्वकालिक, सर्वजनित और सार्वभौमिक व अनुकरणीय है। तो देखिए, अगर आप अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं तो आप जो है वेदों को अपनाएं, वेदों को पढ़ें, वेद के मार्ग पे जाएं और जहाँ गुरुकुलों में अपने बच्चों को भेजें, जहाँ आर्य समाजों के बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, वेदों के विद्वान आते हैं, उनके भाषणों को सुने। और भाई जो ऋषि दयानंद के बहुत सारे ग्रंथ हैं, सत्यात्मकाश है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है, संस्कार विधि, बहुत सारी संध्या उपासना यज्ञ की पुस्तकें, उनसे आप ज्ञान प्राप्त करें। आप ये जानें कि हम इस संसार में मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है। ऐसा नहीं है ये खाने पीने सोने के लिए नहीं है। ऐसे खाते पीते अनेकों जन्म हमारे बेकार हो गए, अब तो सुधार कर लो। ये मनुष्य जीवन धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए मिला है। ये संसार साधन है बस, और कुछ नहीं है। इसकी सारी न्याय व्यवस्था ईश्वर के हाथ में। आप इनको सबको समझ करके वेदों की तरफ लौटें, आर्यों की बातें समझें, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। पशु पक्षियों की नकल करते रहे तो जो पशु पक्षियों की नकल कर रहे हैं उन्हीं योनियों में तुम्हारा अगला जन्म होगा। तो मैं ये वेदों की तरफ से कह रहा हूँ, वेदों की बात कह रहा हूँ, ऋषियों की बात कह रहा हूँ। जैसे कर्म स्वाभाविक गुण इस आत्मा में मनुष्य शरीर में होता है और जिसकी इच्छा होती है वैसे ही उसको अगला जन्म होता है। तो मैं इतना ही कह करके ओम शम। हो गया कितना? 50 मिनट, 32 मिनट है बेटा। हाँ